श्री रैदास जी को नदी में स्नान करते हुए ठाकुर जी मिल गए। रैदास जी उनकी सेवा करने लगे और इतने भाव से सेवा करते थे, इतने प्रेम से सेवा करते थे। रैदास जी का नियम था वो विचरण करते रहते थे, कभी किसी तीर्थ में कभी किसी तीर्थ में। पर जब से ठाकुर जी आ गए ना तो रैदास जी का तीर्थों में आना जाना बंद हो गया। क्यों? विचार करते हैं कि भाई ठाकुर जी को संग लिए कहां जाऊं, इनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती, इनके लिए सुंदर व्यवस्था हो, भोजन आदि की सब व्यवस्था हो तो लेके जाऊं। लेकिन कुटिया में रहते हैं तो सब व्यवस्था हो जाती है, तो कहीं आना जाना रैदास जी ने बंद कर दिया। लेकिन उनको याद बहुत आती थी तीर्थों की, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वृंदावन, द्वारिका, नासिक आदि तीर्थों की बड़ी याद आती थी। तो श्री रैदास जी ने क्या युक्ति अपनाई, इतना सुंदर भाव, अपनी ही कुटिया के हर कोने को अलग अलग तीर्थों का नाम दे दिया। अपनी कुटिया के एक कोने को नाम दे दिया, ये कौन सा, ये द्वारिका है, दूसरे कोने ये बद्रीनाथ है, ये वृंदावन है, ये अयोध्या जी हैं, ये त्र्यंबकेश्वर हैं, आदि आदि ऐसे नाम दे देते थे किनारों को। और ठाकुर जी को सजाते धजाते, और ठाकुर जी आज कहां चलोगे बताओ, घुमा के लाऊं आपको। और फिर जिस तीर्थ का उनको मन में भाव आता उस तीर्थ के पास ठाकुर जी की चौकी ले जाकर के रख देते और मन में विचार करते, जय हो लाल जी, हम लोग अयोध्या आ गए, देखो कितनी सुंदर सरजू जी बह रही हैं, आहा संत जय सिया राम के नारे लगा रहे हैं, विजय मंत्र का जाप चल रहा है, श्री राघवेंद्र सरकार राम लला मंदिर में विराज रहे हैं। सब बस नेत्रबंद करके मन ही मन विचार करते थे। इस प्रकार तीर्थ यात्रा अपनी कुटिया में ही कराते थे ठाकुर जी को। बंधुओं, हमारा आध्यात्म कहता है शरीर से स्थान पर उपस्थित होना ये हमारे आध्यात्म में आवश्यक नहीं, पर मन से उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आप शरीर से भले ही त्र्यंबकेश्वर में हैं, पर मन से यदि वहां नहीं है तो आपकी चित्रकेतु के रजिस्टर में एब्सेंटी लगेगी कि नहीं, आप त्र्यंबकेश्वर नहीं गए थे, शरीर गया था आपका। और जो शरीर गया था वो तो पंचभूत में मिल जाएगा। ब्रह्मा जी के पास जब जाएंगे तब तो आत्मा जाएगी ना, आत्मा से पूछा जाएगा तुम कहां कहां गई। इसलिए जो लोग कहते हैं हम बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, गिनती करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 ही आएंगी। क्यों? आत्मा सब जगह नहीं गई है, देह गया है। इसलिए मन का जाना अति आवश्यक है। तो श्री रैदास जी मन से विचार कर लेते थे। ऐसा भी वर्णन सुनने में आता है कि श्री रैदास जी महाराज जिस दिन अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले जाते थे, उस दिन अचानक ही पूरे गांव में ठंडी ब्यार बहने लग जाती थी। सुंदर सुंदर सबको ठंड लगने लगती, सब लोग अपने ऊनी वस्त्र निकाल करके पहन लेते। मन में विचार करते, बोले भैया जेठ का गर्मी का महीना, पसीने आने वाला महीना, ये अचानक इतनी ठंड कैसे हो गई। तब धीरे धीरे लोगों को पता लगने लगा। अब अचानक सर्दी में गर्मी हो जाए तो वो समझ जाते हैं कि रैदास जी अपने ठाकुर जी को आज रामेश्वरम ले गए, इसीलिए गर्मी पड़ रही है। और कभी भयंकर जेठ के महीने में सर्दी का आभास हो तो सब गांव के लोग विचार करते, निश्चित ही श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को बद्रीनाथ ले गए। ऐसी भक्ति थी रैदास जी की। पर एक समय आया, बंधुओं, आप भक्ति मार्ग में आ गए, ठाकुर जी की सेवा में आ गए, और ठाकुर जी ने कोई बहुत कड़ी परीक्षा ना ली हो तो समझो अभी आपने सेवा करी नहीं है ठाकुर जी की। एक समय ऐसा आएगा, इतनी भयानक परीक्षा ठाकुर जी लेंगे। बस वैष्णव को एक चीज चाहिए, हर स्थिति में अपने आप को सौम्य बनाए। श्री रैदास जी के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया, क्योंकि रैदास जी एक ऊंचे कुल खानदान के नहीं थे, एक ऊंची जाति के नहीं थे। इसलिए कुछ लोगों ने उन पर आक्षेप किया कि इसको तो पूजा का अधिकार ही नहीं है, ये सेवा कैसे कर सकता ठाकुर जी की। और इसी वजह से वहां के नगर के राजा से जाकर के सबने शिकायत कर दी
राजा ने कहा भैया देखो रैदास जी को बुलाओ, उनके ठाकुर जी को भी सिंहासन पर विराजमान करो। एक तरफ रैदास जी बैठेंगे और एक तरफ विरोध करने वाले बैठेंगे, दोनों अपने अपने भाव से रिझाओ। ठाकुर जी की मूर्ति जिसकी तरफ खिसक गई हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी उसके संग रहना चाहते हैं। बाकी केवल वो एक अलग जाति के हैं इसलिए उनसे ठाकुर जी छीन लिए जाएं, ऐसा तो मैं नहीं करूंगा। पर हां, आप लोग अपनी वेद ध्वनि, वेद मंत्र आदि षोडशोपचार, राजोपचार जो कर सको वो करना, और रैदास जी जो अपना करेंगे वो करेंगे। ठाकुर जी की प्रतिमा जिसकी तरफ मुड़ गई या खिसक गई मैं मान जाऊंगा ठाकुर जी उसी के संग रहना चाहते हैं। और श्री रैदास जी को राजा के भवन में, राजा के महल में आज्ञा दी गई। रैदास जी आए, रुदन करने लगे, मन विचार करने लगे, मेरे ठाकुर जी और ये मेरे हैं, इसी बात की परीक्षा हो रही है। वाह, इससे बड़ा संकट क्या होगा कि मां के पुत्र को मां से दूर कर दिया जाए और अब मां से कहा जा रहा प्रमाणित करो कि तुम्हारा है। बहुत कष्ट में थे श्री रैदास जी। तो ब्राह्मणों ने और जो लोग विरोध कर रहे थे उन लोगों ने खूब वेद मंत्र गाए, खूब षोडशोपचार सेवा करी, सब किया, लेकिन ठाकुर जी की मूर्ति उनकी तरफ नहीं खिसकी। राजा ने कहा रैदास जी अब आप करिए, और फिर आपके बाद फिर ब्राह्मण करेंगे, फिर आप करेंगे, करते रहेंगे जब तक ठाकुर जी खिसकेंगे नहीं तब तक ये चलता रहेगा, चाहे साल भर चले। रैदास जी को जब कहा कि हम आप मनाइए, आप रिझाइए ठाकुर जी को, दूर बैठ गए रैदास जी। अपनी भुजाएं जैसे गोद में बालक को बुलाने के लिए फैलाते हैं ना, ऐसे रैदास जी ने अपनी दोनों भुजाएं फैला ली और तब ये पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ूं रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ूं रे। आप अगर नाता तोड़ दो नाथ, जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, आप तोड़ दो मैं तो नहीं तोड़ूंगा, मेरे तो आप ही रहोगे। और यदि आप फिर भी जिद करोगे कि तोड़ दो तो आपसे तोड़ भी दूंगा, तो मैं जाऊंगा किसके पास, मेरे तो आप ही हो बस, और तो कोई है नहीं। मेरे जैसे हजारों हैं श्री राघव जी आपके लिए, पर मेरे तो आप ही हो। आठों याम एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रैदासा। मेरे तो केवल उठते ही आप हो, सो जाऊं तो स्वप्न में आप हो, नहा कर आऊं तो दिखते आप हो, तिलक लगाता हूं तो आपको रिझाने के लिए, भोजन पाता हूं तो केवल इसलिए कि इतना बल आ जाए कि आपको उठा के कहीं ले जा सकूं। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ। मन क्रम वचन कहे रैदासा, मन क्रम वचन हर स्थिति से मेरे केवल आप हो। आपको हजारों हैं मेरे जैसे, पर मेरे तो आप ही हो ना नाथ, इसलिए दया करो मेरे ऊपर। और रैदास जी दोनों भुजाएं उठा करके गा रहे थे, ऐसी गोद दे करके कि आ जाओ ठाकुर जी गोद में। नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, रैदास जी गा रहे हैं। और रैदास जी के गाते गाते मूर्ति खिसकने की बात थी, पर देखते ही देखते राजा की सभा में मूर्ति चल करके आई और रैदास जी से आकर के लिपट गई ठाकुर जी, आके गोद में बैठ गए। और यह दृश्य देख करके राजा के नेत्र सजल हो गए। वहां खड़े जितने भी विरोधी थे वो सबके नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी ऐसे आलिंगन से आकर के लग गए, इतना कसकर के आलिंगन किया कि मानो रैदास जी में ही विलीन हो जाएंगे क्या। रैदास जी तो मूर्छा आ गई, रैदास जी को विश्वास ही नहीं हुआ, मेरे ठाकुर जी चल के मेरे पास आ गए, इतने आनंद में भर गए। ऐसे श्री रैदास जी महाराज, जो तुम तोड़ो नाथ मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कौन संग, ऐसा कहते हैं चरित्र में आता है। श्री मीराबाई ने इन्हीं को अपना गुरु माना और इन्हीं के भावों पर चलकर के श्री ठाकुर जी को प्राप्त किया।
तो संसार से आशा क्या रखनी है? आशा केवल ठाकुर जी से रखो। ठाकुर जी का एक स्वभाव है बंधुओं, उनसे जो आशा करता है ना, उस आशा का कभी वो अपमान नहीं करते। बस आशा संसारी ना हो। आशा जब संसार युक्त होती है तब ठाकुर जी को बहुत क्षोभ होता है। भगवान को लगता है कि मैं कोई इनको देने वाली वस्तु, दानवीर वस्तु लगता हूं, इसीलिए संसार मांगते रहते हैं। ठाकुर जी से आशा उन्हीं की करो, उन्हीं के प्रेम की करो, उन्हीं की भक्ति की करो।